हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए जेपीएससी सीडीपीओ का मेंस का सिलेबस। जितने लोग जेपीएससी पीटी दिए हैं और लगता है कि उनका कट ऑफ क्लियर है, वो लोग मेंस का सिलेबस देख के इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। कई लोग का डिमांड था मैम जेपीएससी सीडीपीओ का सिलेबस लेके आइए और बुक लिस्ट लेके आइए, तो लेके आए हैं आप लोग के डिमांड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस मतलब इसका स्ट्रेटजी देखेंगे, कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कैसे इसको फॉलो करना है। तो अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इसको देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना है तो पहले उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए, उसको याद करिए। अब कुछ लोग बोले मैम सिलेबस कैसे याद करना है। देखिए सिलेबस क्या होता है कि उसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है। सिलेबस को एक दो बार पढ़िए, उसके बाद उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो होता है निकाल के उसको क्या करिए कि जहाँ स्टडी करते हैं उसके सामने दीवार पे या स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए, ताकि आप लोग की नज़र में हमेशा पढ़ता रहे। करेंट अफेयर अगर पढ़े हैं तो वहाँ से भी उसको कवर करते रहे कि हाँ ये मेरे क्या है सिलेबस में दिया गया था। कुछ भी पढ़ें तो आप लोग को याद रहे। तो देखिए फर्स्ट होता है सिलेबस देखना, उसके बाद आता है पी वाई क्यू देखिए सिलेबस के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप बोले हैं कि मैम सीडीपीओ तो हुआ ही नहीं है झारखंड में, तो इसका सीडीपीओ देखिए बिहार में जो बीपीएससी में जो हुआ है उसका प्रीवियस ईयर देखिए, और बिहार में जो सीडीपीओ हुआ है उसका प्रीवियस ईयर देखिए। उसके बाद आइए प्रैक्टिस सेट अब कौन देखेंगे आप लोग, जो बीपीएससी में हुआ है प्रीवियस ईयर का मेंस का उसका प्रैक्टिस सेट करिए, और जो सीडीपीओ बिहार में हुआ है मेंस का उसका प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन लेके। तो उसका प्रैक्टिस करिए, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और करेंट अफेयर जो होता है उसका भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आता है मेंस में। तो ये सब हो गया कि कौन कौन क्या पढ़ना है। अब देखिए मेंस में कैसा प्रश्न आता है और क्या होता है। तो इसमें लिखित परीक्षा होता है, ना कि एमसीक्यू होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैम लिखित होता है कि एमसीक्यू भी होता है। एमसीक्यू इसमें नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। तो पहले पेपर होता है हिंदी का। हिंदी पेपर जो होता है 100 मार्क्स का रहता है, लेकिन आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ये 30% आप लोग को लाना होता है पास करने के लिए। तो हिंदी में उतना टेंशन नहीं रहता है कि निबंध भी रहता है, ग्रामर भी रहता है, ये सब रहता है। तो आप लोग का ये हो जाएगा, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना है। फिर उसके बाद इस सेकेंड नंबर पे, तो इसमें जीएस का पेपर में जीएस फर्स्ट होता है और जीएस सेकेंड होता है। तो जीएस फर्स्ट में क्या होता है 100 मार्क्स का ये आता है, 3 घंटे का रहता है। और जीएस सेकेंड में भी 100 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे का ये भी रहता है। अभी बताएंगे कि जीएस फर्स्ट में जीएस सेकेंड में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, बुक लिस्ट भी बताएंगे इसका। नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर पे ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल में भी 2 पेपर होता है। 2 पेपर में पहला पेपर जो होता है 200 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे का। दूसरा पेपर जो होता है 200 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे का, ये भी रहता है। सबसे अच्छा है इसमें क्या होता है, जो एलएसडब्ल्यू सबसे अच्छा होता है ऑप्शनल। जो लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं, लेकिन एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं आप लोग। होम साइंस जिसका है वो ले सकता है, और उसके बाद सोशियोलॉजी होता है और साइकोलॉजी होता है। ये सब आप लोग ले सकते हैं सिलेबस। और चलिए देखते हैं ऑप्शनल के अनुसार बता रहे हैं, ऑप्शनल में ये सब ले सकते हैं आप लोग। तो इसमें एलएसडब्ल्यू से ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन हम कहेंगे अगर एक बार आप लोग पढ़ के देख लीजिए, एलएसडब्ल्यू का सिलेबस पढ़ के देखिए कि उसका में सिलेबस कैसा है, और पीवाईक्यू देखिए। अब एलएसडब्ल्यू का पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, बीपीएससी का जो होता है ना मेंस का, उसमें आया है ऑप्शनल में एलएसडब्ल्यू। उसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हूबहू वही क्वेश्चन रहता है। बस क्या का ट्रेंड चेंज होता है ना, तो कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन आंसर सब वैसा ही रहता है। उसको भी पढ़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। और जो बिहार में सीडीपीओ हुआ उसका मेंस का क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोग, तो आप लोग का हो जाएगा। फिर सोशियोलॉजी भी देख लीजिए, साइकोलॉजी, होम साइंसेस का प्रश्न प्रीवियस ईयर के अनुसार देख लीजिए, और आप लोग को समझ लीजिए कि अगर जो भी अच्छा लगे, जिसमें भी इंटरेस्ट लगे उसको ऑप्शनल लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिसमें ज़्यादा नंबर आता है वो लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंटरेस्ट करे, जिसमें अच्छा लगे उसको लीजिएगा सिलेबस के अनुसार ऑप्शनल। चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 50 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू अच्छा होता है जब आप लोग का ये मेंस हो जाएगा ना, मेंस अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो इंटरव्यू में भी अगर आप लोग का 30 या 40 या 35 नंबर भी आता है तो आप लोग कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे अच्छा रैंक के साथ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें क्या है देखिए, हम बताए हैं अभी जीएस फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होता है। आधुनिक भारत और भारतीय संस्कृति होता है इसमें जीएस फर्स्ट में, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना के अनुसार इसका करेंट अफेयर रहता है। तीसरा पोर्शन रहता है सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो ये सब आप लोग को करना होता है। और ये आधुनिक भारत और भारतीय संस्कृति के साथ साथ ये झारखंड का भी आप लोग से पूछेगा। तो 19वीं शताब्दी से लेके 1947 तक इसमें पूछता है।
अब इसको तैयार करिएगा तो झारखंड का भी तैयार करते चलिएगा साथ में। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जब पढ़िएगा, घटनाक्रम, तो आप लोग क्या करिएगा, इसके साथ झारखंड का भी करंट अफेयर जरूर पढ़ते जाइएगा। अभी बताएंगे बुक लिस्ट का कैसा कैसा है। फिर थर्ड नंबर पर आएगा सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो इसको आप लोग ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। कई यूट्यूब चैनल पर सांख्यिकी के बारे में बताया गया है, और DI मतलब आरेखन, चित्रण, विश्लेषण सब कुछ बताया गया है। और एक काम और कर सकते हैं आप लोग, जैसे BPSC का परीक्षा हुआ है उसमें भी सांख्यिकी से प्रश्न आया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग लेके उसका क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं GS सेकेंड। इसमें क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आता है, और उसके बाद सेकेंड आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल से। थर्ड पे आता है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव क्या क्या रहा है। तो GS सेकेंड में ये सब आता है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं बुक लिस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिस्ट है। देखिए पेपर फर्स्ट में क्या है कि आधुनिक भारत का आता है, तो स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ जाइए, यहाँ से मेंस आप लोग का हो जाएगा। फिर भारतीय संस्कृति का क्या होगा, तो भारतीय संस्कृति में नितिन सिंघानिया का बुक आता है। हालांकि ये बहुत मोटा बुक है, ठीक है, ये बहुत ही मोटा बुक है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इसमें जो है चुनिंदा टॉपिक चुनिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। सारा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है इसमें, क्योंकि इतना मोटा बुक है कि आप लोग देख के ही परेशान हो सकते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहा सारे लोग उसी को पढ़ते हैं। हम लोग UPSC तैयारी भी करते हैं तो उसका ही पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया का बुक। आप लोग बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देंगे। और आप लोग को अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं भी मालूम चले तो आप लोग जो बिहार में BPSC का परीक्षा हुआ है आर्ट एंड कल्चर का, वहाँ से देख सकते हैं कैसा कैसा प्रश्न आया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर प्लस झारखंड का भी करंट अफेयर। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ से पढ़ेंगे। एक आता है DSP की पाठशाला, वहाँ से झारखंड का करंट अफेयर आप लोग का कवर हो जाएगा। उसमें प्रतियोगिता दर्पण, इसका क्या होता है, वार्षिकी और मंथली दोनों आता है। तो आप लोग वार्षिकी भी पढ़ सकते हैं, मंथली भी पढ़ सकते हैं, दोनों भी पढ़ सकते हैं। इसको नहीं पढ़ना चाहते तो दृष्टि IAS का मंथली वाइज करंट अफेयर आता है और ईयरली भी आता है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे प्रतियोगिता दर्पण भी अच्छा रहता है PCS लेवल पर, CDPO पर, और उसके बाद JPSC का ये सब करने के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद आइए सांख्यिकी में RS अग्रवाल का, और DI के लिए LK झा सर का बुक आता है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। जो LK झा सर का बुक कर लिया DI के लिए, उसका ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और है, कुछ लोग बोलते हैं मैम मेरा मैथ कमज़ोर है, तो देखिए मैथ में क्या होता है, बस केवल आप परसेंटेज पढ़िए और औसत यानी एवरेज पढ़िए, लाभ एंड हानि पढ़िए, ये सब कुछ जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए आप लोग, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। और आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है। ठीक है, तो यहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेपर सेकेंड पे। तो M लक्ष्मीकांत बुक लाइए राज्य व्यवस्था के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी के लिए क्या लाएंगे, तो इसके लिए माजिद हुसैन का बुक आता है। अब माजिद हुसैन को पढ़ने से पहले आप लोग पढ़िए NCERT जियोग्राफी का क्लास 11 और 12 का। ठीक है, क्लास 11 और 12 का जियोग्राफी आप लोग पढ़ लेंगे तो 70% आप लोग का मेंस का कवर हो जाएगा। JPSC दीजिए या JPSC CDPO दीजिए, कोई स्टेट लेवल पे PCS का एग्ज़ाम दीजिए या UPSC का ही दीजिए। हम लोग UPSC का क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो NCERT का 11-12 का जियोग्राफी पढ़ते हैं। वैसे तो हम 6 to 12 तक पढ़े हैं जियोग्राफी का NCERT। उसके बाद क्या किए हम, माजिद हुसैन का पढ़े हैं, और सारा नहीं पढ़े माजिद हुसैन का, जो जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल में हमको चाहिए था वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। और जो नहीं समझ में आया आपको बुक से भी, जैसे होता है ना वायुमंडल जो इसमें बनता है वो नहीं समझ में आता, ITCZ जो होता है ये सब बनता है तो नहीं समझ में आता है, तो ये सब क्या होता है, कई यूट्यूब चैनल पर आप लोग डालेंगे टॉपिक तो वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया रहता है, तो वहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना होता है एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं लिखना होता है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना होता है और डायग्राम भी बनाना होता है आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इकोनॉमी ये देखिए रमेश सिंह का बुक है, बहुत बल्कि बुक है, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रमेश सिंह के बुक से इकोनॉमी का। और एक बात और है कि मेंस 365 विजन IAS का करके मैगजीन आता है, वो क्या करिए कि आप लोग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करिए डाउनलोड कर लीजिए, कई टेलीग्राम पर भी मिल जाता है और गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा मंथली वाइज, तो आप लोग उसको देख ले सकते हैं। मंथ में क्या करना है कि जैसे मंथली वाइज करेंट अफेयर में इकोनॉमी का पोर्शन केवल देख लीजिए विजन IAS का, ठीक है, करेंट अफेयर मंथली का। अगर वो नहीं देखना चाहते हैं तो मेंस 365 करके आता है, उसको देख लीजिए, इकोनॉमी पोर्शन वहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। रमेश सिंह के साथ साथ करेंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, और करेंट अफेयर्स देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा प्रश्न आएगा स्टैटिक के अलावा।
अब इसके बाद है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से क्या आता है, विजन IAS करेंट अफेयर जो होता है क्या मेंस 365, इसको कवर कर लीजिए, आप लोग का साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको नहीं करना चाहते तो मंथली वाइज विजन IAS का आता है, उसमें क्या रहता है साइंस एंड टेक का पोर्शन रहता है, उसको आप लोग कवर कर लीजिए। इसके साथ करेंट अफेयर झारखंड का भी जो साइंस एंड टेक का पोर्शन रहता है DSP पाठशाला में करेंट अफेयर में, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो ये सब इतना आप लोग करिए, इतना आप लोग करेंगे तो आप लोग का कट ऑफ क्लियर से अच्छा रैंक आ जाएगा, कट ऑफ क्लियर से ज़्यादा ही रैंक आएगा और अच्छा रैंक आएगा। और इसका सैलरी कुछ लोग पूछ रहे थे मैम कितना होता है, 70,000 से के स्टार्टिंग होता है इसका सैलरी, 60-70 से स्टार्टिंग उसका होता है सैलरी और उससे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी भी मिल रहा है, बहुत अच्छा सर्विस भी है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, मेंस का तैयारी करिए, मेंस भी क्लियर करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और कोई भी अगर दिक्कत हो आप लोग ज़रूर बताइएगा, उसको भी लाया जाएगा। और हम सोच रहे हैं ना कि टॉपिक वाइज इसमें जो जो हमें समझ में आए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाना चाहिए, तो उसको हम टॉपिक वाइज सोच रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में लेके आया जाए, ताकि आप लोग उसमें जाके लिख सकते हैं मेंस में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।